तो राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम सरसों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जो हमने अब से 20 से 25 दिन पहले सरसों लगाई थी, अगेती सरसों जिसे हम बोल देते हैं कि अगेती सरसों जो हमने लगाई थी 15 अक्टूबर के लगभग, जिस किसान भाई ने भी बोई थी, तो उसमें अब किसान भाइयों मौसम थोड़ा हमारा गर्म भी था, 5-4 दिन से ठंडा हुआ, तो उसमें हमें पानी लगाना चाहिए। और उस पानी के साथ साथ हमें उसके अंदर क्या लगाना है, खाद, यूरिया, डीएपी या कोई अन्य फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, जिससे हमारी सरसों अच्छे तरीके से ग्रोथ करे और अच्छी पैदावार दे। तो वीडियो को पूरा देखा किसान भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं सरसों की बुआई पे। तो किसान भाइयों, जब हमने अब से 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के समथिंग जो सरसों लगाई थी, 15 अक्टूबर वाली जो सरसों है खासकर, और 20 अक्टूबर वाली, उसमें अब पड़ेगी भी कुछ किसान भाइयों ने तो पड़े करके बोई थी वो, और कुछ किसान भाइयों ने वो बरसात होगी थी एक 12-13 अक्टूबर के समथिंग। तो उस बरसात का जो पानी खेत पर पड़ा था, वो पड़े सी मान के उसकी नमी सी में ही सरसों की बुआई कर दी थी बहुत से किसानों ने। तो या भाई, पड़े करने वालों को भी और बिना पड़े करने वाले, जिसने बरसात की नमी में सरसों बुआई कर दी थी, उसे अब फिलहाल सरसों में क्या करना चाह और क्या नहीं। तो किसान भाइयों, उस सरसों के अंदर एक तो अब आपको छोटा छोटा सा कीट दिखाई देगा, जो फलिया बीतल के नाम का कीट होता है। सरसों के पौधे पे उल्टी साइड में चिपका रहता है, और पत्ते को बिल्कुल मतलब खम की तरह खा दिया, जैसे कि कुछ खम खा गया हो। इस तरीके से पूरे के पूरे पौधे के जो पत्ते होते हैं, 2-3-4 जितने भी उसमें पत्ते होते हैं पौधे में, उन्हें खा जाओ। और उसके खाने से पौधा हमारा बिल्कुल डैमेज हो जा, और उस डैमेज होने से बिल्कुल पौधा सूख जाएगा, और जिससे हमारे खेत की पैदावार जो और सरसों की वो घट जा। तो सबसे पहला काम तो किसान भाइयों, हमें उसको ठीक करने का करना। उसमें जो हमें लगाना है, वो आप मेलाथीन का उस पर पाउडर आता है, मेलाथीन 5% का, उसको बगैर फेंक दो। और उसका फेंकने का जो समय है किसान भाइयों, वो सुबह बस बखती, यानी सूरज निकलने से पहले, या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद, जब ओस पड़ने का समय हो जा, उस टाइम पर आप मेलाथीन पाउडर का इस्तेमाल करें। या आप उसे किसी भी चीज में, मतलब कि जैसे कि राख वगैरह में भी रला के फेंकना चाहो तो फेंक सको, लेकिन उसका रिजल्ट उसमें कुछ कम हो जा। अगर उसे आप अकेला फेंकोगे तो ज्यादा बढ़िया रहे। और वो बारीक पाउडर है तो उड़ेगा, तो उसे उड़न दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उड़ने से। वो दूसरी तरफ जाने का ही नहीं, वो धीरे धीरे उन्हीं उसी खेत में बैठ जाएगा। और किसान भाई जी, वो पौधे पे बैठ जाएगा, ऊपर से शाम के टाइम ओस पड़ जाएगी, या सुबह ओस में वो चिपक जाएगा। और वो चिपक जाएगा जी, फलिया बीतल हमारे पौधे को खावेगा। तो वो फलिया बीतल का जो छोटा सा कीट है, रस चूसक कीट उसे हम कहते हैं, वो हमारा मर जाएगा। तो आप वीडियो में देख भी रहे होगे, इस तरह का छोटा सा फलिया बीतल जो कीट होता है, वो इस तरह का हो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके जो अगला स्टेप हमारा सरसों में 22 से 25 दिन के बाद, वो है हमारा उसमें पहला पानी लगाने का। पहला पानी लगाने से पहले किसान भाइयों, उसमें एक छोटी सी हम एक काम और कर लेना चाहिए। अगर उसके अंदर खरपतवार है, तो आप जैसे देख रहे हो, ये खुरपी निकलवा रहे हम, इस तरीके से आप अपनी इसमें खुरपी निकलवा सकते हो, हल्की हल्की। और जो बारीक पौधा है, बिल्कुल बारीक, कमजोर, जो कमजोर पौधा है फसल के अंदर, उसमें खेत के अंदर सरसों की फसल का, उसका निकाल के बगल कर दो। क्योंकि अगर मजबूत पौधा है, उसका वो माइक्रोन्यूट्रेंट खींचेगा, उसे पूरा नहीं मिला मजबूत को, और मजबूत भी कमजोर हो जाएगा उसके चक्कर में। तो उसके निकालने से जो हमारा मजबूत पौधा है, उसे पूरा उसका खाना मिलता रहेगा, और वो अच्छा पौधा बनता चला जाएगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे पानी की। हमें इस समय पर आके 20 से 25 दिन के बीच बीच में, 1 महीने से पहले पहले ही, मतलब पहला पानी अपनी सरसों के अंदर लगा देना चाहिए। क्योंकि 15 अक्टूबर के समथिंग जो सरसों की बुआई करी गई है, और वो पड़े करके करी, कुछ किसानों ने बरसात के की नमी में करी है। तो किसान भाइयों, उसमें गर्म दिन थे, जमीन आपकी सूख चुकी होगी बिल्कुल। और अगर आपकी जमीन सूख गई होगी, तो किसान भाइयों, उससे आपके पौधे में सूखापन आओगा, और मिट्टी ज्यादा सूख जाएगी, और पौधे में जान नहीं आ पाओगी अगर नमी खेत के अंदर रहेगी।
तो सरसों का जो खेत होता है वो काफी अच्छा पैदावार देता है। तो किसान भाइयों, जो हमें पहले पानी पर लगाना है अपने खेत के अंदर, अब बात करते हैं उसके बारे में। तो किसान भाइयों, पानी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पानी हमें तो ज्यादा ठाड़ा नहीं देना, यानी ज्यादा नहीं भरना खेत के अंदर, हल्का पानी देना है। और किसान भाइयों, हल्के पानी में जो हमें खाद डालना, अगर जिस किसान भाई ने डीएपी, वो जिस किसान भाई ने डीएपी, मैं बता रहा था आपको, डीएपी का इस्तेमाल बुआई में नहीं करा है, खासकर ध्यान रखे वो किसान। क्योंकि किसान भाइयों, डीएपी एक फास्फोरस हमारी जमीन में बहुत ज्यादा उसकी कमी है, और उसकी कमी पूरी करने के लिए हमें डीएपी का इस्तेमाल जरूर करना। या फिर एक सूडान के नाम से भी फास्फोरस आ रहा है, एक दो और अलग भी मिल जा किसान भाई, अगर डीएपी नहीं मिली तो सूडान लगा सकते हो, एक एक्स्ट्रा पावर आता है शायद, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। फास्फोरस पहला खाद यानी डीएपी, और उसके साथ एक बैग ले लीजिए आप एकड़ में नाइट्रोजन का। और तीसरा खाद जो आपको लेना किसान भाइयों, वो लेना है आपको दानेदार, जैसे कि आप लेते हैं दाल वाला, हम सल्फर बोल देते हैं, 90% में जो आता है उसका आप 2 किलो पर बीघे के हिसाब से, यानी 10 kg पर एकड़ के हिसाब से आप उसको ले लीजिए। और इसके साथ एक खाद आप ले लीजिए जिंक किसान भाइयों, 33% वाला, वो 1 kg पर बीघे के हिसाब से, यानी 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से एक आप वो ले लीजिए। इसका इस्तेमाल आप अपने सरसों के खेत में करना है पहले पानी के साथ। किसान भाइयों, पहला पानी आपको जो 15 से 20 अक्टूबर की बुआई की सरसों है, उसमें फिलहाल पानी की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अब जमीन उसकी सूख चुकी है और नमी होनी बहुत जरूरी। और किसान भाइयों, इस समय पर अगर आप अपने खेत में सरसों के पौधों को नाइट्रोजन, डीएपी, फास्फोरस वगैरह और जिंक और सल्फर की मात्रा दे दोगे, या उसका खाना है ये दे दोगे, तो आपका उत्पादन और पैदावार काफी अच्छी और बहुत ज्यादा होगी। तो किसान भाइयों, इस 4 खाद्यों का इस्तेमाल आप अपने खेत में करें। और करने का तरीका किसान भाइयों ये है, एक तो आप हल्का पानी दोगे, या तो उस खाद का मिश्रण बना के, चर्रू खाद का पानी देने से कुछ टाइम पहले ही आप अपने खेत के अंदर बखेर दे, और उसके बाद उसमें पानी खोल दे और हल्का पानी दे, जिससे वो उस पानी में घुल के आपके पौधों की जड़ों को मिले और आपका पौधा उससे काफी ज्यादा मजबूत हो। और किसान भाइयों, दूसरा तरीका यह है कि आप पहले अपने खेत के अंदर हल्का पानी दो, और अगले दिन जब आपका पैर टिके उसमें, तब उसके अंदर इस खाद के मिश्रण को डाल लो। उससे नमी के कारण, जो नमी होती है, उस नमी के द्वारा वो जितना भी मिश्रण आपने बनाया, वो खाद फर्टिलाइजर जो पौधे का खाना होता है, उन पौधों को नमी के द्वारा मिलता रहेगा धीरे धीरे, और आपका पौधा मजबूत होता रहेगा। तो किसान भाइयों, पहली डोज अब फिलहाल सरसों में यह दो, काफी अच्छी डोज है और काफी अच्छी आपकी पैदावार भी बढ़ाएगी। और 33% वाला जिंक लेना, और 90% वाला सल्फर, और डीएपी और नाइट्रोजन, एक यूरिया का बैग आप ले सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगले पानी पर जब आपका सरसों का पौधा इतना बड़ा हो जा, फूल आने का समय हो जा, फूल आने से पहले जो आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पाउडर वाले सल्फर का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। उसका भी एक कारण है किसान भाइयों, मैं उसका कारण अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया बखेरने वाला जो दाने, दाल टाइप, दाल वाला सल्फर बोल देते हैं हमारे यहाँ पे, दाल वाला सल्फर जो आता है, उसका इस्तेमाल आप फिलहाल पहले पानी पर आप सरसों के खेत में करिएगा, इससे आपकी पैदावार काफी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे। राम राम, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।